तो बच्चों किरचॉफ लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। किरचॉफ लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आइए किरचॉफ लॉ हम अप्लाई करें, उसके पहले थोड़ा सा किरचॉफ लॉ को रिवाइज कर दें हल्का सा। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ पहला था आपका जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है कि जितनी करंट आ रही होती है I1 I2 I3 देखिए जा रही है यहां पर इस पॉइंट O से, I4 जा रही है और I5 फिर से आ रहा है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, यही रूल हो गया। या I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0, या I1 प्लस I2 प्लस I5 ऑल इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया गया है और आउटगोइंग को नेगेटिव लिया गया है, जो उस पार जाके पॉजिटिव हो गया। तो ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट, ये मैंने बताया था आपको। दूसरा रूल क्या सिखाया था आपको, जरा याद कीजिए, दैट इज लूप रूल। लूप रूल या मैश रूल या किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या था? तो मैंने कहा था सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, ये सिखाया था। किसी भी क्लोज्ड मैश में अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है। यहां मैंने कहा था अगर ये मोशन है, मोशन, तो अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं, ज्यादा से कम हो रहा है, तो उसको E को आप निगेटिव लीजिएगा, याद रखिएगा। और अगर आपका माइनस से प्लस जा रहे हैं तो E आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। मोशन के साथ में E का ये रिलेशन। ऐसे ही अगर करंट की डायरेक्शन में है, हम I और R में हम मोशन करंट की डायरेक्शन में है, तो IR इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर रेजिस्टेंस में मोशन देखिए लेफ्ट टू राइट लिया मैंने, तो यहां पर ये IR करंट अपोजिट हो गई, तो IR को आप नेगेटिव ले लीजिएगा। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए। आइए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें जरा हम। इसको आप देख रहे होंगे, ये आपका 1.5 है। क्या चीज 1.5 है आपका? E1 E2 कितना है? 2 वोल्ट है। R1 कितना है? 1 ओम है। R2 कितना है? 1.5 ओम है। और कैपिटल R कितना है? 2.5 ओम है। जरा पहले इस में जो है हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं बाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप का नाम CAXYC, फिर C ये है। अब यहां पर देखिए हमारा मोशन ये है। अब करंट भी आप ऐसे ही ले लीजिए, टोटल करंट इसमें I फ्लो करा लीजिए। ऐसे आप मान सकते थे अपोजिट भी, लेकिन हमने पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में ले लिया। यहां पर देखेंगे 2 सेल लगी हुई है, एक E2 वाला, एक E1 वाला। और E2 में आप देखेंगे माइनस से प्लस में जा रहे हैं, और जब माइनस से प्लस में जाते हैं मोशन डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो E2 देखेंगे आप प्लस में हो गया। और E1 पे गौर करिए, हम इधर जा रहे हैं C से A की तरफ, और E1 में पहले प्लस पड़ रहा था, माइनस पड़ रहा है, बड़ा वाला पहले पड़ रहा है, तो इसलिए इसको माइनस लेंगे, माइनस E1। तो 2 सेल था, दोनों के EMF को हमने साइन के साथ ले लिया। E2 को प्लस क्यों लिया? क्योंकि हम C से A जा रहे थे, हमारा मोशन इधर है, और वो माइनस से प्लस की तरफ हुआ, तो पॉजिटिव लेंगे। और यहां पर देखिए वही मोशन प्लस से माइनस की तरफ हो गया, तो ये नेगेटिव ले लेंगे। अब E का मामला कंप्लीट, दोनों E था, दोनों कंप्लीट। और IR अब 3 जगह मिलेगा, देखिए यहां पे IR, यहां पे IR और यहां पे IR। और हमारा मोशन करंट की डायरेक्शन में ही है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। IR1 प्लस IR2 प्लस IR तीनों पॉजिटिव ले लिया। क्यों तीनों पॉजिटिव ले लिया? क्योंकि हर रेजिस्टेंस में हमारे मोशन की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन में है। तो अब वैल्यू पुट कर दिया जरा सा, ये आ जाएगा आपका E2 की वैल्यू 2,
E1 की वैल्यू 1.5, I कॉमन ले लिया जाए, R1 प्लस R2 प्लस R, तो 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, तो यहां पे ये 0.5 आ गया, ये I आ गया, और यहां पर ये 2.5 और 1.5 इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा कुल मिलाकर। तो इसलिए I की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.1 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये बात आपके समझ में आना चाहिए। और जरा ध्यान देंगे, ये तो पहला पार्ट हो गया जब हमें करंट निकालना था। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमको बच्चों, दूसरे पार्ट में गौर करिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी वाले स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर करेंगे तो देखिए दो चीज है, एक ईएमएफ है, एक ईएमएफ है, एक ईएमएफ है, और दूसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये और ये करंट ड्रा कर रहा है, मतलब यहां पर करंट ड्रा कर रहा है, मतलब क्या हो गया, करंट ड्रा कर रहा है मतलब क्या हो गया, करंट ड्रा करने का मतलब क्या हो गया, तो करंट ड्रा करने का मतलब हो गया करंट ड्रा करने का यहां क्या मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। करंट ड्रा करने का मतलब क्या है, ये करंट ड्रा कर रहा है, तो करंट ड्रा में E माइनस आई आर, E2 माइनस आई आर टू, E2 कितना है, E2 2 है, I कितना आ गया है 0.1 है, और R2 कितना है 1.5 है। तो कुल मिला के ये 2.0 माइनस 0.15, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 0.15 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.85 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि करंट की वैल्यू कितना आ गई और पोटेंशियल की वैल्यू कितना आ गई। उम्मीद है यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। यहां पर किरचॉफ लॉ को मैंने रिवाइज किया आपके लिए, और ये इस क्वेश्चन को मैंने लगाया है, देखिए समझिए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने किरचॉफ लॉ का और है, और इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। इसमें किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं आपके लिए, और देखेंगे हम लोग कि कैसे ये क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में देखिए दो सेल लगी हुई है, एक 12 वोल्ट की है और एक 8 वोल्ट की है, और ये रेजिस्टेंस R1 1.2 है और R2 की वैल्यू 1.8 दिया गया है। और मुझे निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B लिखा हुआ है। तो चलिए, 12 वोल्ट की बैटरी ज्यादा पावरफुल है, 8 वोल्ट की कमजोर पड़ेगी। 12 वोल्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा, 8 वाला क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहेगा, लेकिन पावरफुल वाला ही फ्लो करा ले जाएगा, और करंट इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से I करंट फ्लो कर जाएगी। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सेम करंट I ही पूरे लूप में घूमेगी। चलिए, बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ या लूप रूल, इन लूप कौन से लूप में अप्लाई किया गया, जैसे आप घूमे वो नाम लिख दिया कीजिए। आप कैसे घूम रहे हैं, आप L K N M L ये है, या K N M L K इस तरीके से। तो K N M L K ये रोटेशन है, उसी रूप में नाम भी लिखते हैं, जिस रूप में घूमते हैं वही नाम लिखते हैं। चलिए, अब आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि मोशन यहाँ पर ईएमएफ कितना है, ईएमएफ 2 है। ईएमएफ को हम लेफ्ट साइड में और IR को राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर ईएमएफ 2 है, और हमारे घूमने की डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस की तरफ ये मोशन है मेरा, तो E1 वाला पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ मेरा मोशन भी है और इसी नाते से ये पॉजिटिव है, तो ये E1 प्लस में हो गया। और देखिए जरा यहाँ पर ये प्लस से माइनस की तरफ हमारा मोशन देखिए N से M की तरफ है, और ये प्लस से माइनस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव लिया जाएगा, तो माइनस E2। और IR में हमारा जो मोशन है पूरा हर जगह करंट की डायरेक्शन में ही है, और अगर करंट की डायरेक्शन में है तो IR तो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो दैट्स पॉजिटिव IR1 प्लस पॉजिटिव IR2। करंट की डायरेक्शन में ही मोशन है, दूसरा कोई डायरेक्शन था ही नहीं यहाँ पे। तो E1 कितना है, ये 12 हो गया, E2 कितना है, ये 8 आ गया,
I कॉमन आ गया, R1 आ गया 1.2 और R2 आ गया 0.8। तो अगर आप देखेंगे तो ये 4 आ गया और I इंटू ये 2 आ गया। तो इस तरीके से अगर I की वैल्यू आप चेक करेंगे तो दैट इज 2 एम्पियर। लेकिन हमें यहाँ करंट नहीं निकालना था, हमको पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, मुझे VAB निकालना है। तो यहां पर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ये ऊपर वाले सर्किट को ध्यान रखते हुए, एक ये नीचे वाले सर्किट को ध्यान रखते हुए। तो आइए पहले ऊपर वाली सर्किट को ध्यान रख के करते हैं। यहां देखिए सेल करंट दे रही है डिस्चार्जिंग, और इसमें से ये IR माइनस हो रहा है। इन दोनों के बीच में दो ही चीज है, एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है। सेल का काम है पोटेंशियल देना और रेजिस्टेंस काम है पोटेंशियल को ड्रॉप करना। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दे रहा है, सीधी बात है। ये E1 माइनस IR1, सेल ने एनर्जी दी और IR ने लॉस कर दी। तो E1 कितना है 12, I कितना है 2, R कितना है 1.2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 12 दूना 24, 2.4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9.6 वोल्ट ये आ जाएगा। ये आपने ऊपर वाले हिसाब से लगा दिया, और अगर नीचे वाले हिसाब से लगाते तब तो एक और तरीके से कर सकते थे। दोनों हिसाब किताब दिखा दूं। AB यहां पे आप देख रहे हैं सेल के अंदर से करंट जा रही है, सेल में ड्रा नहीं किया है, पॉजिटिव से घुस रही करंट, चार्जिंग हो रही है। तो यहां पर ये चार्जिंग के केस में सिखाया था मैंने, E प्लस IR2, यहां पर दोनों लॉस कर रहे हैं। IR2 तो लॉस हो ही रहा है, साथ साथ ये भी अपोज करने के तहत लॉस कर रहा है। तो ये आ जाएगा 8 प्लस करंट है 2, रेजिस्टेंस है 0.8। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 1.6, इसका मतलब ये भी 9.6 वोल्ट ही आ गया। दोनों तरीके से आप सेम रिजल्ट पा रहे हैं, चाहे डिस्चार्जिंग केस को समझ लीजिए और चाहे नीचे वाली सेल देखिए इसमें करंट जा रही है, चार्जिंग हो रही है। इस तरीके से E प्लस IR वाले केस समझ लीजिए। तो किरचॉफ लॉ का यूज करके देखिए, आपको दूसरे क्वेश्चन में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B ये समझाया। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, यहां भी किरचॉफ लॉ लगाना है और यहां पर किरचॉफ के तीनों नियम संयोग से लागू हो जाएंगे, क्योंकि यहां से करंट I1 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है और यहां टोटल I हो जा रहा है। तो चलिए, एट F बाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये पहला रूल हो गया। और क्या है, एंड बाई किरचॉफ सेकेंड लॉ, लूप रूल। पहला लूप हम ले लें, ये बड़ा वाला ले लीजिए, एकदम बाहर वाला। तो दैट इज इन लूप AEDBA, इस लूप में घूम रहे हैं। तो इस लूप में, बड़े वाले लूप में देखें, केवल इस चक्कर में एक EMF हो रहा है, बस मात्र एक EMF। तो दैट इज प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे थे, हम पॉजिटिव लेंगे E1। और यहां पर करंट देखिए, यहां पर है 2I, या इसको I1 प्लस I2 कर लीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 है। 2I, I की जगह I1 प्लस I2, और ऊपर कितना है, केवल I1 है। रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, प्लस 3I1। प्लस क्यों लिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही है, मोशन करंट डायरेक्शन में ही है। तो E1 कितना है 10, तो 10 इज इक्वल टू, देखिए I1 यहां पे है, I1 यहां पे, यहां से 2I1 और यहां 3, कुल मिला के 5I1 दैट इज इक्वल टू प्लस 2I2। इक्वेशन नंबर 1 या 2 कर लो, इक्वेशन 1 यहां इसको यूज मान लिया मैंने। एंड बाई किरचॉफ सेकेंड लॉ, इन लूप
इस नीचे वाले लूप में ले लो, चाहे ये ऊपर वाला केवल लूप ले लो, डायरेक्ट ऊपर वाला जानबूझ के ले रहा हूं जैसे आपको कुछ जानने का मौका मिले। यहाँ 2 ईएमएफ दिखाई पड़ेगा, नीचे ले लेंगे फिर एक का ईएमएफ हो जाएगा, तो जानबूझ के कठिन वाला ले रहा हूं मैं। ए एफ सी बी ए, यहाँ थोड़ा टेक्निकलिटी आएगी आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये करंट डायरेक्शन में है, E2 है, E1 और E2, यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहा है, हमारा मोशन माइनस से प्लस है इसलिए प्लस लेंगे, तो प्लस E1। और यहाँ पर देखिए हम इधर F से C जा रहे हैं और जबकि ये प्लस से माइनस पड़ रहा है, और प्लस से माइनस जाने पर ये माइनस लेते हैं, तो माइनस E2। और IR, तो यहाँ देखिए I1 3I1, ये पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में करंट के, तो प्लस 3I1। और यहां पर देखिए हम F से C जा रहा है, करंट C से F जा रहा है, इधर अपोजिट बन रहा है, तो माइनस 2I2। यहां E1 माइनस E2 कर दे, E1 10 है, E2 12 है, तो माइनस 2 आ जाएगा यहां पर, ये 3I1 माइनस 2I2। इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अगर इन इक्वेशन को हम जोड़ दें तो देखिए 2I2 यहां प्लस में है, यहां माइनस में कट जाएगा, 5I1 और 3I2, तो 5 3 8, और 10 में से 2 जाएगा तो भी 8। तो I1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर, और I1 की वैल्यू अगर 1 एम्पियर यहां रख देंगे तो I2 जो आ जाएगा, I2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2.5 एम्पियर आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। तो I1 I2 आ गई, सो दैट पहला पार्ट, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी? तो I1 प्लस I2, यहां से आ गया ये 1 और ये आ गया आपका 2.5, जोड़ेंगे तो टोटल करंट हो गया 3.5 एम्पियर। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच बैटरी एंड V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहां से कर लेंगे, पहला आ जाएगा यहां से, ये कितना 10, I1 कितना आया था 1, ये कितना आया था 3, यहां देखिए 7 वोल्ट आ गया। एंड V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहां से आप, ये भी करंट ड्रा ही कर रहा है, तो यहां पर E2 कितना है, यहां पर E2 कितना है, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे कि E2 कितना है, तो E2 की वैल्यू आपको बड़ी इजीली दिखाई पड़ जाएगी कि E2 कितना है। तो ध्यान दें E2 कितना है, यहां पर E2 पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां से आपको दिख जाएगा, यहां से आपको दिखेगा E2 यहां पर 12 वोल्ट माइनस करंट कितनी थी I2 2.5, और रेजिस्टेंस कितना था ये, दिस इज 2 ओम, तो ये 2.5 इंटू 2 करेंगे 5 आएगा, 12 में से 5 जाएगा, तो ये भी 7 वोल्ट इक्वल आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए ये तीनों के तीनों, ये और ये एक ही लाइन में, एक पैरेलल में ही है, तो यहां भी 7 वोल्ट, यहां भी 7 वोल्ट, यहां करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 7 वोल्ट। करंट कितनी आई थी याद कीजिए जरा, करंट आई 3.5, करंट आई 3.5, करंट आ गई 3.5, और यहां पर रेजिस्टेंस है 2, 3.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 वोल्ट, ये भी आएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल इज 7। ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।